आप इधर आए ना। आ जाए अम्मी, आराम से, ध्यान से। अरे डॉक्टर प्लीज इनका चेकअप कर लें, इनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। माइक पास जमीन अंदर आने दो और इनको अपने साथ रूम में ले जाओ। आप मुझे ये बताएं, इनको अल्तमा तो नहीं? जी नहीं, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा है, कल रात से बुखार है। ओके, माइक पास अच्छा आप यहाँ वेट कीजिए, जब आपको बुलाया जाएगा तब आप तशरीफ लाइए। मैं डॉक्टर की तरफ ओह इट्स ओके, डोंट वरी, आप यहाँ तशरीफ रखें, जब आपको बुलाया जाएगा तो आप आ जाइए। हेलो, आई डोंट नो, अभी लेकर आई हूँ। आलिया, मेरी तो जान निकल रही है। आई होप शी गेट्स बेटर। आलिया, अम्मी कहाँ है? आलिया, अम्मी कैसी है? हमें तो जैसे ही पता चला हमसे तो रहा ही नहीं गया। सालिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इज शी फाइन? सालिया, अम्मी कहाँ है? क्यों? आप ये पता गलती से पूछ रहे हैं? कैसी बातें कर रही हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाइए, हमें आपकी बात मुझे नहीं चाहिए। अपने बड़े भाई से इस तरह बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं आपसे मुखातिब नहीं हूँ। सालिया, तुम जानती भी हो कि हम किस कदर परेशान हुए जब हमें आलिया के फोन पर ये पता चला कि हमारी अम्मी अम्मी, yeah right, वही अम्मी जिसको आपने इस औरत के कहने में अपने ही घर से बाहर निकाल दिया, वही अम्मी जिसको आप अपना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लिया, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। यही वक्त है इन सब बातों का। आज आपकी वजह से अम्मी की ये हालत हुई है। अम्मी ने जो अपने जिगर के टुकड़े से दम समेटा है ना, आज उसकी वजह से वो मौत के करीब है। तुम क्या बात कर रही हो? ऐसा क्या किया मैंने? हाँ, क्या किया? तुम अच्छी तरह जानती हो हम अम्मी को अपने साथ नहीं रख सकते थे। एक तो हमारा अपार्टमेंट बहुत छोटा है, दूसरा मैं और नाइमा दोनों जॉब वाले बंदे हैं, उनकी देखभाल कौन करता? और तुम्हें हमारे फाइनेंशियल स्टेटस का बहुत अच्छी तरह से पता है सालिया। We could not afford her at all. वाह भाई वाह, जब बचपन में अब्बू जान हमें छोड़कर चले गए थे तो क्या अम्मी ने हमें अफोर्ड न करने की वजह से फेंक दिया था? नहीं ना, उन्होंने हमें पाला, बड़ा किया, हमारी परवरिश की, हमारे लिए नौकरी की। और आप सलार भाई, आप स्पेशली आपकी नौकरी से ना मेहनत की, लेकिन किस लिए? ताकि हम उनको अफोर्ड न कर पाए। तुम कौन सी बात को किस बात से जोड़ रही हो? होश में हो? मैं बिल्कुल होश में हूँ। अब आपको इन पर कोई हक नहीं है। मैं अपना दिल पत्थर कर चुकी हूँ। ये तो सिर्फ अम्मी का ही दिल है जो सारी रात आपकी तस्वीर को सीने से लगाए रखती है, आपकी जुदाई में सारी रात रोती रहती है। खैर, ये सब आपको सुनाने का क्या फायदा? मेरा है बारी, चले जाइए आप लोग यहाँ से। वाओ, मिल लिया अपनी बहन से, अपनी प्यारी माँ से। पड़ गई ठंड। आई कांट टेक इट एनीमोर। मैं जा रही हूँ गाड़ी में, वेटिंग फॉर यू। नाइमा, अम्मी आप ठीक तो? दवाइयाँ लेकर आओ। माँ सदके मावाली मेरा चांद आया है। भाई आप चले जाइए यहाँ से। आज आपकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। सालिया प्लीज। ऐसा मत बोल बेटा, ऐसा मत बोल। बिल्कुल सही कह रही हूँ। आप एक बदबख्त औलाद हैं। सालिया अम्मी के सामने ऐसी बातें मत तो कैसी बातें करूं भाई? आज आपकी वजह से मेरे लोग पहुंच गए हैं। अम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी, खुदा के वास्ते। अम्मी 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 क्यों है आपको? अम्मी आपको क्या हो रहा है? अम्मी आप ठीक तो हैं? अम्मी मुझे माफ कर दे अम्मी। अम्मी इतने लंबे जीवन को माफ कर दे अम्मी अम्मी आप ठीक हैं? अम्मी। हाँ, मैं ही वो बदबख्त हूँ, बहुत बदबख्त हूँ
अपनी जन्नत को खुद रोकती। हाँ हाँ, मैं वो बदबख्त हूँ जो अपनी जन्नतें होते हुए भी पता नहीं कौन सी फरेबी और झूठी जन्नतों की तलाश में रहा। मैं वो बदबख्त हूँ। खुदारा खुदारा, आप लोग ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत करना, आप लोग ऐसा मत करना। अपनी जन्नत की अहमियत को समझिए, अपनी जन्नत को समेटे। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपसे रूठ जाए या इतनी दूर चली जाए कि आप उसे चाह कर भी वापस ना पा सके। अपने वालिदैन को सीने से लगा कर रखिए, क्योंकि ये वो फूल है जो जिंदगी में एक ही बार खिलते हैं, और अगर ये मुरझा जाए तो हमारी जिंदगी भी अंधेरी और तारीक हो जाती है।